पिंपल फ्री स्किन कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है कि उसके पास एक साफ सुथरी स्किन हो जिसको देख के लड़कियां मरे, लेकिन ऐसा हर किसी के पास नहीं हो पाता। जाहिर सी बात है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक जरूर कर रहे हो जो आपको नहीं करनी चाहिए। मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं तो मैंने अपनी ज़िंदगी में 5 से 6 अब तक मिस्टेक ऐसी नोट कर चुका हूं जो मैं गलत कर रहा था और मुझे उनसे नुकसान हो रहा था अपनी स्किन पे। उसके नतीजे में पिंपल्स निकल रहे थे और आज उन्हीं मिस्टेक्स के बारे में मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में। किसी भी रूम में आप एंटर होंगे तो सबसे पहले आपकी शक्ल ही देखी जाएगी। अगर आपकी शक्ल का पहला इंप्रेशन ही पिंपल से भरा हुआ जाएगा या ऑयली स्किन से या एक्ने से भरा हुआ जाएगा तो वो इंप्रेशन यकीनन बर्बाद हो चुका है ऑलरेडी। तो एक अच्छी स्किन रखो और अपने फर्स्ट इंप्रेशन को बचाओ। लेकिन बहुत सारे लड़के अक्सर ये कहते हैं कि यार ये सब लड़कियों वाले तरीके हैं, क्या तुम कहाँ पे लेके आ रहे हो ये पिंपल शिंपल वाली बातें, ये तो लड़कों का काम ही नहीं है, मर्द नहीं धोते भाई। अबे भाई मैं सोच नहीं सकता कि कैसे लोग ये भी सोच सकते हैं। यकीनन पहले लोग इतना ज्यादा अपनी स्किन पे ध्यान नहीं देते होंगे क्योंकि उस वक्त जाहिर सी बात है कार्बन पॉल्यूशन भी इतना नहीं था, सड़कों पे गाड़ियां नहीं थी, जाहिर सी बात है सड़कों पे पॉल्यूशन नहीं था, इंडस्ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ रही थी जो आपके मुंह पे अलग अलग तरह के नए नए रिएक्शंस करें, नई नई गैसें हवा में नहीं थी जो आज आपके फेस को नुकसान पहुंचा रही है। यकीनन ये सारी चीजें पहले नहीं थी और वक्त के साथ साथ हम सबको कुछ ना कुछ अडॉप्ट करना पड़ता है। लेकिन जो भी हो, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरी अपनी कुछ आइडेंटिफाई करी हुई मिस्टेक्स का जो मैं अपनी स्किन के साथ कर रहा था और फिर जो मैंने चेंजेस अडॉप्ट करी उसके बारे में। अगर आपके तकिए और आपकी बेडशीट साफ नहीं है तो अपनी एक पिंपल फ्री स्किन को या परफेक्ट स्किन के ख्वाब को भूल जाओ। ये बात मैंने कुछ ही अर्से पहले यानी कुछ महीने या साल 1.5 साल पहले ही नोट करी है कि आप जब तक अपने पिलो केस को यानी तकिए के गिलाफ को चेंज नहीं करते हर हफ्ते में एक बार कम से कम, तब तक आप एक परफेक्ट स्किन नहीं रख सकते। क्योंकि रात को जब आप सो रहे होते हो आपका डैंड्रफ आपके तकिए पे लगता है, आपके पसीना, आपकी जो दिन भर की धूल मिट्टी आपके मुंह पे चिपकी हुई होती है, आपकी गर्दन पे चिपकी हुई होती है, वो सारी आपके तकिए पर लग जाती है और वही तकिया जब आपकी स्किन पे लगता है तो फिर वो पिंपल्स कॉज करता है। और यकीनन इसका ताल्लुक आपकी बेडशीट से भी है या उन सारी चीजों से जिनका कांटेक्ट आपकी चेहरे पे होता है। आपका कोई भी मास्क हो सकता है, वो आपकी कोई बेडशीट हो सकती है, इन सब चीजों को प्रॉपर क्लीन होना जरूरी है। मैं ये रेकमेंड करूंगा आपको कि हफ्ते में कम से कम 1 से 2 बार अपनी बेडशीट और अपने पिलो केस को जरूर चेंज करें। नंबर 2 बॉयज, अपने चेहरे को रोजाना 2 बार धोना है। इस चीज को अपना रूटीन बना लो। सोने से पहले, मैं जानता हूँ कभी कभार ऐसा मेरे साथ होता है कि मैं दिन थका हुआ आया हूँ रात के टाइम और फिर अब मुझे डायरेक्ट सोना है जाके, लेकिन अगर आप सिर्फ 2 से 5 मिनट निकाल के अपने आप मुंह धोने के लिए चले जाओ तो यकीनन बहुत सारे पिंपल से आप बच सकते हो जो आपके आने वाले 2-3 हफ्तों तक आपके मुंह पे रहेंगे और यकीनन कोई ना कोई निशान या धब्बा भी आपके चेहरे पे छूटने से बच जाएगा। सुबह जब आप उठते हो तो आपके स्किन पे बहुत सारी तरह तरह के केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं, यानी कि पसीने से और ऑयल से भरी हुई स्किन होती है, तब भी आपका एक बार मुंह धोना जरूरी है और रात को सोने से पहले एक बार मुंह धोना जरूरी है। ये बात तकरीबन आपको हर डर्मेटोलॉजिस्ट से बताएगा, लेकिन असल चीज है इसको फॉलो करना। क्या आप सोने से पहले और उठने के बाद मुंह धो रहे हो? अगर हाँ तो यकीनन आप एक अच्छी स्किन रख सकते हो। देखो, हमारी बॉडी को रिकवर करने के लिए एक अच्छी नींद की जरूरत होती है। रिकवर हर तरह की डेफिशिएंसी से आपकी स्किन दिन भर धूल में, मिट्टी में या पोल्यूशन में होती है, उसके बाद घर आके जब आप मुंह धो के सोते हो तो उसको एक रिफ्रेश होने का टाइम मिल जाता है, ग्रो करने का टाइम मिल जाता है, क्लीन होने का टाइम मिल जाता है। इसलिए अपनी बॉडी को कम से कम 6 से 7.5 घंटे के बीच का टाइम देना होगा सोते हुए कि जिसमें सारी रिपेयरिंग हो सके। अगर आप इतना टाइम नहीं दे पा रहे हो तो यकीनन आप इसके डिसएडवांटेजेस देखने लगोगे जिनको मैंने भी देखा। अपनी स्लीपिंग हैबिट्स को बेहतर करो। मैं कहूँगा सबसे अच्छी नींद रात 10 से रात 2 बजे तक होती है, तो आप इस एरिया जरूरी नहीं है कि आप 10 बजे सो जाओ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि 12 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा सो जाऊँ। 12 से लेके जितना भी टाइम ऑनवर्ड्स होता है वो मेरी रिपेयरिंग का टाइम होता है, मेरी स्किन का, मेरी बॉडी का। तो ये मेरे लिए एक अच्छी बात है और इस चीज़ को मैंने कुछ ही अर्से पहले ही रियलाइज किया। नंबर 4 इज हाइड्रेशन। सी बॉयज, अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो 2 चीज़ें आप पे सबसे पहले असरअंदाज होंगी। एक, आप जो है वो सबसे पहले अपनी बॉडी को ग्रो करना होगा कम महसूस करोगे और नंबर 2, आप अपनी स्किन पे उसका असरात महसूस करोगे। मैं बॉडी को किस सेंस में ग्रो करने से कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है। प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है? जब आप अपने जिम में अपना वर्कआउट करते हो उसके बाद घर पहुंचते हो तो आपको प्रोटीन खाना होता है जिसकी वजह से आपके मसल्स रिपेयर होते हैं, और जब आप डिहाइड्रेटेड होते हो तो ये काम प्रॉपर्ली नहीं हो पाता। और इसी तरीके से आपकी स्किन के साथ भी होता है। जब आपका मैल आपकी स्किन पे जमा हुआ होता है, आपकी पोरों को ब्लॉक करा हुआ होता है उसने, तो उसको एक पसीने की फॉर्म में बाहर निकलना होता है किसी न किसी तरीके से। अगर आप उसको मुंह धोने से निकाल रहे हो तो यकीनन छोटे छोटे जरात की सूरत में कहीं ना कहीं रह जाएगा, लेकिन अगर आप अच्छी तरह हाइड्रेटेड हो तो आपके पसीने की सूरत में वो छोटे छोटे मसाम से बाहर आएगा, गंद
तो मैल आपकी स्किन पे था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास जो बेकार किस्म के हेयर प्रोडक्ट्स होते हैं, मैं बात कर रहा हूँ 150 रुपए वाले वैक्स की, मैं बात कर रहा हूँ 200 रुपए वाली जेल की, मैं बात कर रहा हूँ उन सब चीज़ों की जो हम लोग अपने बालों पे लगा लेते हैं बगैर सोचे समझे। हुआ ये था कि मैंने कोई तकरीबन 2.5 साल पहले कोई लिया था सस्ता सा वैक्स, और एक बड़े स्टोर से लिया था, और वो सस्ता सा वैक्स मैंने लगाया। कुछ अरसे तक तो वो बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन सीन ये होता है कि जब आप उसको लगा के सो जाते हो जिस दिन, उस दिन आपकी स्किन पे उसके रिएक्शन शुरू होते हैं। ये चीज़ तो वो लोग नहीं बताते कि इसका रिएक्शन क्या होना है, लेकिन मैं ये कहूँगा कभी भी अपने चीप जो सस्ते प्रोडक्ट हैं यार, उन पे कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना अगर आपको अपने बाल सलामत रखने और अपनी स्किन सलामत रखनी है। बाल तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपकी स्किन का भी बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाएगा अगर आपने अपने प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं दिया। अगर 200-300 वाला प्रोडक्ट ले ही रहे हो तो थोड़े पैसे जमा करके 600-800 वाला प्रोडक्ट ले लो, 1000 वाला प्रोडक्ट ले लो। उससे एक चीज़ की गारंटी जरूर हो जाएगी कि तुम्हारी स्किन सेफ रहेगी और तुम्हारे बाल 40 साल से पहले कम से कम नहीं चढ़ेंगे। और उसके बाद यकीनन छोटी छोटी आदतें जैसे अपने हाथों को अपने मुंह पे टच करना या नाखूनों से अपने आप को पिंपल्स को उखाड़ना है वक्त से पहले, ये सारे और पिंपल्स को क्रिएट करेगा और एक्ने को बढ़ाएगा आपकी। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करो। ये सारी बातें यकीनन आप लोगों को पहले से पता होंगी, तो मुझे इतना ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक रिमाइंडर के तौर पर कि ये नहीं करना। और अगर इस सब के बावजूद भी आप एक परफेक्ट स्किन की तरफ नहीं जा पा रहे हो, तो यकीनन आपकी स्किन में कोई ना कोई ऐसा इश्यू है जिसको आपको एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। आपकी स्किन टाइप आपको नहीं समझ में आ रही, हो सकता है आपको आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो अपनी स्किन पे जैसे कि फेस वॉश या क्रीम वो गलत यूज़ कर रहे हो, तो यकीनन ये सारी एडवाइसेस आपको एक डॉक्टर दे सकता है। तो अगर इन सब के बावजूद भी आपको हेल्प नहीं होगी तो एक डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करो। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई तो ड्रॉप वन ऑफ दीज। उम्मीद है आपको आज की वीडियो से कुछ ना कुछ मदद जरूर हुई होगी, और अगर हुई तो एक लाइक ज़रूर छोड़ देना। और मिलेंगे फिर अगली किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।